नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के सबसे दिलचस्प किरदार प्रशांत किशोर यानी कि पीके की। जी हाँ, वही प्रशांत किशोर जो कभी नेताओं के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे, अब खुद मैदान में उतर चुके हैं अपने मिशन जनसुराज के साथ। लेकिन आज उन्होंने जो ऐलान किया है उससे बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। पीके ने साफ साफ कह दिया है कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हाँ, खुद पार्टी के संस्थापक, चेहरा और चेयरमैन वो कह रहे हैं कि वो मैदान में नहीं उतरेंगे। अब वजह क्या है? तो पीके ने कहा कि पार्टी ने ये फैसला लिया है कि मैं जो काम अभी कर रहा हूँ वही बहुत बड़ा काम है। अगर मैं चुनाव लड़ने चला गया तो 2-4 दिन का नुकसान होगा। मतलब साफ है कि पीके का फोकस कुर्सी पर नहीं बल्कि संगठन और रणनीति पर है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बयान पर। पीके बोले, अगर जनसुराज को 150 सीटें से कम मिलती है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी हार होगी। 150 सीटें मतलब भाई साहब ने स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो बिहार को बदलने का मौका मिलेगा और अगर नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि जनता ने भरोसा नहीं किया। फिर हमें सड़क और समाज की राजनीति जारी रखनी होगी। अब पीके ने एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा। सीधा चेतावनी दी है कि जो लोग दुआ कर रहे हैं कि जनसुराज ना आए, उन्हें पता है कि अगर हम आए तो उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अब ये बयान सुनकर कई नेताओं की नींद उड़ना तय है। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा सत्ताधारी एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए की निश्चित हार होगी और नीतीश कुमार को 25 सीटें भी जीतने के लिए जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के रूप में वापस नहीं आएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो अब ये देखना होगा कि पीके का जनसुराज जनता के दिलों में सुराज ला पाएगा या सिर्फ भाषणों में ही बदलाव रह जाएगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या प्रशांत किशोर का चुनाव ना लड़ना सही रणनीति है या फिर उन्होंने एक बड़ा मौका खो दिया है? आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर लिखिए अपनी राय। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।